रतनलाल बोल रहा हूँ। नमस्कार, गुड इवनिंग, जय भीम साथियों। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा एपिसोड नंबर 192। कल हमने जो बात की थी वो डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण की बात की थी और वो 15 अक्टूबर 1956 को धर्मांतरण के बाद जो नागपुर में उन्होंने भाषण दिया था उसकी शुरुआत की थी। टेक्नोलॉजी से कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि माइक को कैसे लगाना है, इसलिए बीच बीच में मेरी आवाज़ कटती रही। कई साथियों ने ये शिकायत की है और सुझाव भी दिया है। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद। अगली बार से कोशिश करूँगा कि आवाज़ बाकायदा और प्रॉपर आपके पास पहुँचे, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी है वो है पढ़ने और बोलने की। दिन भर काम करने के बाद जब भी वक्त मिलता है मैं आपके सामने रहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी आप भी ले, ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बात करने से पहले दो बात आपके सामने रखना चाहता हूं। एक यह कि कल एक फिल्म जारी होगी, कास्ट ऑपरेशन डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस की, कि प्रतिरोध कैसे कैसे होता है। और मेरे छात्र साथियों ने उस फिल्म को बनाया है, जिसको लीड किया है राजा चौधरी ने और उनके साथियों ने। तो वो कल फिल्म डाली जाएगी, अम्बेडकरनामा पे भी डाली जाएगी और यूट्यूब चैनल्स पे भी आएगी, तो वो ज़रूर देखिएगा। लेकिन कल जिन साथियों ने एक तरह से मुझे बताया कि आवाज़ ठीक नहीं थी, मैं समराइज करना चाहता हूँ कुछ बातें कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लंबा भाषण दिया था, करीब 10-12 पेज का भाषण है, उसमें जो 2-3 प्रमुख बातें जो मैंने कल की थी, उन्होंने कहा था कि आखिर बौद्ध धर्म ही क्यों। इसके कारणों की पड़ताल उन्होंने की थी। दूसरी जो बात उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि आखिर नागपुर को ही क्यों हमने चुना है। ये कई लोग कहते हैं कि आरएसएस का मुख्यालय है इसलिए हमने नागपुर चुना है। उन्होंने कहा सरासर गलत है, और नागपुर इसलिए मैंने चुना है क्योंकि नागवंशियों का वो क्षेत्र है और नागवंशियों ने पूरे देश भर में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ये दूसरी बात उन्होंने की थी। तीसरी बात उन्होंने जो कल हमने बात कही उसमें ये थी कि कई लोग शिकायत कर रहे थे कि आप बौद्ध धर्म परिवर्तन करके जो अधिकार मिले हैं उनको आप छिनवा रहे हैं, लोगों से उनकी जीविका छिनवा रहे थे। इसका जवाब उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ने बाकायदा दिया है और मैंने कल पेज नंबर डाला था। जो भी साथी देखना चाहे फिर मैं पेज नंबर रिपीट कर रहा हूँ। अगर अंग्रेजी के डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की राइटिंग्स देखना चाहते हैं तो वॉल्यूम 17 पार्ट 3 और पेज नंबर 524 से 58 आप देख सकते हैं। जो मैं बात कह रहा हूँ सारी बातें वहीं आपको मिलेंगी। उसके बाद उन्होंने कई उदाहरण दिए थे कि जो लोग कहते हैं कि आरक्षण और उनके अधिकार खत्म होंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं लड़ के अधिकार फिर वापस ले लूँगा। ऐसी बात उन्होंने की थी। इसलिए मैंने बार बार कहा ये बात कि आप एटीट्यूड रखिए। अगर एटीट्यूड आपके अंदर नहीं है, अगर ईगो नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, तो आप अमीर होकर भी गुलाम हो सकते हैं और उसका कोई उत्तर दुनिया में आपको नहीं दे सकता है, कोई रास्ते नहीं दे सकता है। आगे बढ़ता हूँ। मैंने जो बात कल खत्म की थी वो थी कि धर्म और भौतिक जो प्रगति है, धर्म की प्रगति और भौतिक प्रगति के बीच की जो बात थी, वहाँ पे मैंने कल बात खत्म की थी। और उन्होंने कहा था डॉक्टर अम्बेडकर ने कि धर्म जरूरी है, और क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इसी के बारे में आज इस एपिसोड में बात मुझे रखनी है आपके सामने। और पेज नंबर मैं कह चुका हूँ, दोबारा नहीं कहूँगा। जिन साथी को देखना है पेज नंबर जाके चेक करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर उस भाषण में कह रहे थे, जो कि 15 अक्टूबर 1956 को दिया गया था नागपुर में, धर्मांतरण के ठीक एक दिन बाद। वो कह रहे हैं कि मनुष्य में और जानवर में अंतर होता है, और अंतर समझिए, उसी से पूरा दर्शन आपको बात समझ में आएगा कि भौतिक प्रगति जरूरी है, लेकिन भौतिक प्रगति के साथ साथ जो आध्यात्मिक, जो धार्मिक प्रगति है वो भी जरूरी है। वो कहते हैं कि बैल, भैंस और इंसान में अंतर होता है। भैंस और बैल को हर दिन चारा चाहिए, इंसानों को भी रोज भोजन चाहिए, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि जानवर के अंदर मस्तिष्क नहीं होता है
और इंसानों के अंदर मस्तिष्क होता है। यही दोनों में अंतर है कि शरीर दोनों के पास है, लेकिन सोचने समझने और बात एक्सप्रेस करने की जो ताकत है वो इंसानों के पास है। इसलिए इस बात पे विचार करना चाहिए। मस्तिष्क का विकास करना जरूरी है। माइंड का विकास बहुत जरूरी है। माइंड कैसे विकास होता है आप सब जानते हैं, पढ़ने लिखने से होता है। लिखते हैं कि मस्तिष्क को सुसंस्कृत बनाना चाहिए, एकदम सिविलाइज तरीके से, साइंटिफिक तरीके से माइंड को डेवलप करना चाहिए। मैं डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं ऐसे देश या ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं रखना चाहता जो कहते हैं कि मनुष्य और सुसंस्कृत मनुष्य के बीच भोजन के सिवा कोई अंतर नहीं है, खाने के सिवा कोई अंतर नहीं है। लोगों के साथ संबंध रखने के लिए जिस प्रकार मनुष्य के साथ स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से स्वस्थ मस्तिष्क की भी ज़रूरत होती है। उसी तरीके से स्वस्थ सुसंस्कृत मस्तिष्क की भी ज़रूरत होती है। अन्यथा यह नहीं कहा जा सकता कि मानव जाति ने प्रगति की है। आगे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मनुष्य का शरीर और या मस्तिष्क बीमार क्यों है। कहते हैं इसका कारण यह है कि या तो उसका शरीर रोगी है या उसके मस्तिष्क में कोई उत्साह नहीं है। उत्साह सबसे जरूरी बात है। यहाँ उत्साह नहीं है। अगर मस्तिष्क में उत्साह नहीं है तो कोई व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। जो एटीट्यूड की मैं बात कर रहा था वही बात है, कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर कि एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। उत्साह कहाँ से आएगा? तो उत्साह का होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं यहाँ उत्साह क्यों नहीं है? तो पहला कारण तो यह है कि इंसानों को इस तरह से रखा गया है कि उस उठने का कोई अवसर ना मिले या उसे कोई आशा ही नहीं हो, कोई विकास करने की कोई आशा नहीं हो उसके मन मस्तिष्क के अंदर। ऐसे में वह व्यक्ति उत्साहित कैसे होगा? ये मैं निजी जीवन में भी मैं कई साथियों से मिलता हूं, मैं बता सकता हूं वो क्या कह रहे थे। वह बीमार रहेगा। जिस व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है उसी व्यक्ति में उत्साह होता है। जिस व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है उसी व्यक्ति में उत्साह होता है। ये पूरा जो भगवत गीता का उपदेश है उसके खिलाफ यहाँ पे अंबेडकर बोल रहे हैं कि काम करो, फल की चिंता न करो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, और जो डॉक्टर अंबेडकर से अब आज सत्यापित हो गया कि जब काम कर रहे हो तो फल की ही नहीं पूरे पेड़ की चिंता करो। तो कहते हैं कि जिसको फल नहीं मिलता वो कैसे उत्साहित रहेगा। उदाहरण दे रहे हैं, बड़ा दिलचस्प उदाहरण है कि यदि स्कूल का मास्टर यह कहने लगे कि यह कौन है, अगर उनके छात्र हों, ब्राह्मण हो, महार हो, दलित हो, अगर मास्टर ये कहने लगे कि ये कौन है, यह तो महार है, महार पहला दर्जा कैसे पाएगा, उसे पहला दर्जा क्यों चाहिए, तीसरे में ही बने रहो, पहला दर्जा ब्राह्मणों के लिए है। इस हालत में उस महार लड़के का उत्साह क्या होगा? वह प्रगति कैसे करेगा? उत्साह पैदा करने की जड़ उस मस्तिष्क में है जिसका शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ है। उसी शरीर और मस्तिष्क में जो स्वस्थ है उसी में उत्साह पैदा हो सकता है कुछ कर गुजरने की। जो साहसी हैं और जिसमें विपरीत परिस्थितियों को पार करने का विश्वास है उसी व्यक्ति के अंदर उत्साह पैदा होगा। उत्साह उसी में पैदा होता है और सिर्फ वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, नोट कीजिएगा, बार बार इंगित कर रहे हैं कि हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसमें उत्साह की कोई बात ही नहीं है। कि हिंदू धर्म में ऐसा दर्शन शामिल किया गया है जो कभी भी उत्साह को प्रोत्साहन नहीं दे सकता। मनुष्य को उत्साहहीन
बनाने की परिस्थितियां हजारों वर्ष से बनाई रखी गई हैं, जिसमें बहुत ही दिलचस्प बात कह रहे हैं कि जिसमें ज्यादातर लोग ऐसे पैदा होंगे जो बाबूगिरी ही करेंगे और अपना पेट बाबूगिरी से ही पालेंगे। और क्या होगा, अपने बाबुओं को बनाए रखने के लिए एक बड़ा बाबू तैयार करेगा कि मजदूर है तो फुरमन तैयार करेगा। ये बाबुओं को जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसके बारे में कह रहे हैं, और बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए हैं। आगे मैं बताता हूं क्या क्या उदाहरण है। आगे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि मिल मालिक का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि अगर आप मिल मालिक को जानते हैं, अपनी मिलों के लिए मैनेजर रखते हैं और उनमें मजदूर से काम लिए जाते हैं मैनेजर के द्वारा। फोरमैन और मैनेजर वैसे बाबू लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट लोग जो सरकार की नीतियों को इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहे हैं कि अपनी मिलों के लिए वे मैनेजर रखते हैं और उनमें मजदूरों से काम मैनेजर के द्वारा लेते हैं। मिल मालिकों में एक पर एक बड़े से बड़ी बुरी आदतें होती रहे हैं, उसमें फंसे रहते हैं और उनका मस्तिष्क जो है सांस्कृतिक रूप से विकसित नहीं होता है। यह बात कहते हुए आगे कहते हैं कि हमने अपने मस्तिष्क में उत्साह भरने का आंदोलन प्रारंभ किया है। मैं उनका बिगड़ा चेला, कोशिश वही कर रहा हूं कि वो उत्साह आपके अंदर आए, इसीलिए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंदर उत्साह आनी चाहिए। वही बात कह रहे हैं कि उनके अंदर उत्साह आए और उसके बाद शिक्षा शुरू की जाएगी। उसके बाद अपनी पूरी व्यथा वो कहते हैं कि मैंने अपनी पढ़ाई धोती और लंगोट में शुरू की थी। स्कूल में मुझे पीने का पानी तक नहीं मिलता था। स्कूल में मैंने बहुत से दिन बगैर पानी के गुजारे हैं। यह स्थिति बंबई के एल्फिस्टन कॉलेज तक बनाई रखी गई थी। इस हालत में, ऐसे हालत में मैं क्या पैदा होता, इस ऐसी स्थिति में मैं क्या करता, एक बाबू के अलावा और कुछ नहीं बन सकता था। आगे दूसरा उदाहरण देते हैं अपने जीवन से। जब वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे उसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, और कहते हैं कि जब मैं दिल्ली में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कार्यकारी परिषद का मेंबर था, मैं उस समय के वायसराय लॉर्ड लिथगो से मिला था और मैंने उनसे कहा कि आप AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोनों को आम खर्चे के अलावा, जो जनरल खर्चा उसके अलावा 3-3 लाख रुपए सालाना देते हैं खर्च के लिए। ये नोट, ये सब याद रखना जरूरी है, इतिहास याद रखना जरूरी है कि 3-3 लाख रुपए आप देते हैं सालाना खर्च के लिए, लेकिन हम न तो हिंदू हैं और न मुस्लिम। अगर आप हमारे लिए कुछ करने की सोचते हैं तब उनकी तुलना में हमारे लिए 1000 गुना अधिक करना चाहिए। इस पर लॉर्ड लिथगो ने कहा कि आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो हमें लिखित रूप से दीजिए। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैंने एक मेमोरेंडम तैयार किया और मेमोरेंडम मैंने पेश किया जो अब तक मेरे पास उपलब्ध है। यूरोपियन को हमारे कारणों के प्रति, हमारी स्थिति के प्रति बहुत सहानुभूति थी। उन्होंने मेरा प्रस्ताव मान लिया। समस्या यह थी कि पैसा किस मद में खर्च किया जाए। उस समय एजुकेशन के मद में कई मद बने हुए थे जो जिसमें खर्च किया जाता था। तो सवाल ये थी कि किस मद में खर्च किया जाए। उन्होंने सोचा, अंग्रेजों ने सोचा कि हमारी लड़कियां शिक्षित नहीं हैं, उनको शिक्षा देनी चाहिए। उनके लिए हॉस्टल शुरू किया जा सकता था और पैसे उन पर खर्च किया जाना चाहिए। अगर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं अगर हमारी लड़कियों को शिक्षा मिलती है और शिक्षित हो जाती हैं तो हमारे घर पर तरह तरह की चीज़ों
बनाने का कोई सामान नहीं है। अगर टेक्निकल एजुकेशन भी दे दें तो घर की हालात ऐसी है कि उन लड़कियों के शिक्षा का कोई उपयोग नहीं हो सकता है। ये डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे थे। उनकी शिक्षा का कुल नतीजा फिर क्या होगा? ये पैसे भी खर्च हो गए, शिक्षा भी हुआ, लेकिन आउटकम कुछ नहीं आया। सरकार हमारे ऊपर खर्च करे और शिक्षा की राशि को रोक ले, हो सकता है कि वो खर्च करे और जो एजुकेशन मद में जो पैसा जा रहा है उसको रोक ले। इसलिए शिक्षा पर खर्च पर बात करने के लिए मैं एक दिन लॉर्ड लिनलिथगो के पास पहुंचा और जो उन्होंने कहा वो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा लॉर्ड को, वायसराय को, जो प्रधानमंत्री जिसको आप कह सकते हैं आज, उन्होंने कहा, और मैं पढ़ रहा था, बहुत मजा आ रहा था पढ़ने में। उन्होंने कहा कि अगर आप नाराज न हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सवाल पूछिए। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने, मैं अकेला 50 ग्रेजुएट के बराबर हूं ना? तो उन्होंने कहा हाँ, कि उनको इस बात मानना पड़ा। फिर पूछा उन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, कि इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा कि हम वजह नहीं जानते। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वजह नहीं जानते। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जवाब दिया कि मेरा ज्ञान इतना ज्यादा है कि मैं महल की चोटी पर बैठ सकता हूं। डॉक्टर अम्बेडकर ने जवाब दिया कि मेरा ज्ञान इतना ज्यादा है कि मैं महल की चोटी पर बैठ सकता हूं। मुझे ऐसे ही लोग चाहिए, क्योंकि चोटी पर जो बैठेगा वो नीचे तक पूरी निगरानी करेगा। इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर, बाबुओं की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग आएंगे, चोटी पे बैठेंगे तो समाज की निगरानी कर सकते हैं, ये क्या सही गलत हो रहा है ये देख सकते हैं। आजकल हमारे नेताओं के ऊपर कोई निगरानी नहीं है, इसलिए नेताओं को जो मन में आता है वो करते हैं। हमारे लोगों को सुरक्षा चाहिए और फिर तेज नज़र वाले लोग पैदा करना चाहिए। तेज नज़र मतलब आंख नहीं, नजरिया, जो देख सके कि क्या चल रहा है देश और समाज में, ऐसे लोग चाहिए। कोई बाबू क्या कर सकता है? डॉक्टर अम्बेडकर लिख रहे हैं, कोई बाबू क्या कर सकता है? और ये सब जब चर्चा हुई उसके बाद लिखते हैं कि जो लॉर्ड थे वायसराय, वो हमसे सहमत हो गए और उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने 16 लोगों को इंग्लैंड भेजा। कई लोग बार बार भाषण में कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 20 लोगों को भेजा, वो गलत बात है। 16 लोगों को इंग्लैंड भेजा गया था। लॉर्ड लिनलिथगो ने भेजा था डॉक्टर अम्बेडकर के विचार विमर्श के बाद। लेकिन क्या हुआ 16 लोगों का? कौन लोग थे? मेरे पास कोई जानकारी नहीं। आपके पास कोई जानकारी है तो आप जरूर मुझे बताएं। लेकिन जब जिस जमाने में उन्होंने भेजा था, उसके बाद जब लौट के आए होंगे, क्या हुआ? मैं 56 की बात कर रहा हूं, इसका मतलब 10, 12, 15 साल पहले उन्होंने भेजा हुआ। तो इसके बारे में कहते हैं उन 16 लोगों के बारे में कि जैसे मिट्टी के कुछ बर्तन अधपके रह जाते हैं और कुछ पक जाते हैं, वैसे ही यह अलग मामला है। उसको इग्नोर करें डॉक्टर। इसका मतलब वो निराश थे कि जो लोग गए भी थे उन्होंने कुछ शायद नहीं किया होगा, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। फिर कहते हैं कि बाद में सी राजगोपालाचारी ने उच्च शिक्षा की इस योजना को बंद कर दिया गया। ये नोट कीजिएगा, इतिहास जानना जरूरी है कि जो उच्च शिक्षा की योजना बनी थी, सी राजगोपालाचारी ने विदेश जाने वाले छात्रों की योजना को बंद कर दिया। ये लिख रहे हैं। आगे कहते हैं कि इस देश में ऐसे हालात हैं जो हमें आने वाले हजारों साल तक परेशान करके रखेंगे, हजारों साल तक परेशान कर देंगे। जब तक यह स्थिति है तब तक हमारी प्रगति के लिए कोई उत्साहित नहीं कर सकता, कोई उत्साह हो ही नहीं सकता। इस मामले में इस धर्म में रहकर हम कुछ नहीं कर सकते। मनुस्मृति में चतुर्वर्ण है। चतुर्वर्ण व्यवस्था
मानव जाति के प्रगति के लिए हानिकारक है। मनुष्य स्मृति में कहा गया है, शूद्र का काम केवल शारीरिक परिश्रम करना है, उसको वही करना चाहिए। उनको शिक्षा की क्या जरूरत है? ब्राह्मणों को शिक्षा लेनी चाहिए, क्षत्रियों को हथियार लेनी चाहिए, वैश्यों को व्यापार करना चाहिए और शूद्रों को सेवा करनी चाहिए। इस व्यवस्था को कौन तोड़ेगा, कौन खोलेगा? सोचिए क्या बात कह रहे हैं। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को कुछ लाभ है, लेकिन शूद्रों को क्या? शूद्रों को कुछ भी नहीं है। उनकी जीवन एक धूरी, एक गुलामी की बनी हुई, उनके लिए कोई लाभ नहीं इस वर्ण व्यवस्था में। इन 3 वर्णों के कहते हैं कि अगर वर्ण व्यवस्था है तो इन 3 वर्णों के अलावा क्या किसी अन्य को कोई उत्साह होगा क्या? सवाल खड़े करते हैं। कहते हैं कि चतुर्वर्ण व्यवस्था संयोग नहीं है या कोई रिवाज नहीं है जिसको आप बदल सकें। यह धर्म है, यह धर्म है। हिंदू धर्म में कोई समानता नहीं है। और एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार मैं श्री गांधी के पास गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चतुर्वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता हूं। मैंने पूछा, आप जैसे महात्मा चतुर्वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं, लेकिन यह चतुर्वर्ण व्यवस्था क्या है और कैसे है? इस समय डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी हाथ की उंगलियां ऐसे रखी कि ऐसे है या ऐसे है। एग्जाम्पल कोट किया उन्होंने, ऐसे है या ऐसे है। यह चतुर्वर्ण व्यवस्था ऊपर से है या चौरस है, चौड़ाई है, बराबर है? चतुर्वर्ण व्यवस्था कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है? गांधी जी ने इसका उत्तर नहीं दिया। और इसका उत्तर वो देते भी क्या देते? जिन्होंने हमें बर्बाद किया है, आगे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि जिन्होंने हमें बर्बाद किया है वे इसी धर्म से ही तबाह होंगे। मैं इस हिंदू धर्म पर अनावश्यक आरोप नहीं लगाता। हिंदू धर्म में कोई समृद्ध नहीं होगा। यह धर्म अपने आप में विनाशक धर्म है। हमारा देश विदेशियों के शासन में क्यों पहुंचा? ये दिलचस्प है। कई सवाल उठाते हैं, जवाब देते हैं, फिर खुद सवाल उठाते हैं, खुद जवाब देते हैं कि हमारा देश विदेशियों के शासन में क्यों पहुंचा। उदाहरण देते हैं यूरोप से। कहते हैं कि 1945 तक यूरोप ने युद्ध देखे हैं। चाहे जितने सैनिक मारे जाएं, उनकी जगह नए सैनिकों की भर्ती हो जाती थी। उस समय कोई यह नहीं कह सकता था कि हमने युद्ध जीत लिया। हमारे देश में सब कुछ अलग है। अगर क्षत्रिय मारे जाते हैं तो हमारा सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि लड़ने का अधिकार सिर्फ उन्हीं का था। क्षत्रियों को पीट दीजिए, उनको कूट दीजिए, बंदी बना दीजिए तो पूरा देश ही गुलाम हो जाएगा। कहते हैं कि हमारा सत्यानाश हो जाता। अगर हमारे पास हथियार रखने का अधिकार होता तो इस देश को गुलाम नहीं होना पड़ता। इस देश को कोई नहीं जीत पाता। 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव का इतिहास मेरा एक लेख है जो कि लाखों लोगों ने पढ़ा है। 1 तारीख को मैं लेख को आपके सामने पढ़ूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आज लंबा वीडियो बना रहा हूं। कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई हथियार होता तो इस देश को कोई नहीं जीत पाता। आगे कहते हैं कि हिंदू धर्म में रहकर कोई भी संपन्न नहीं हो सकता। स्ट्राटिफिकेशन, स्तरीकरण के चलते तथ्य यह है कि लाभ ऊंचे वर्णों और जातियों का होता है, लेकिन दूसरे बच्चे, सवाल, दूसरे बच्चे कहां? बच्चे को जन्म देते ही ब्राह्मण स्त्री की आंखें हाई कोर्ट के उस पद पर लग जाती हैं कि वहां हाई कोर्ट का जज का पद खाली है। इसके विपरीत जब एक मेहतर स्थिति बच्चे को जन्म देती है तो उसकी आंखें मेहतर के पद पर लगती हैं कि वो कहाँ खाली पड़ा है, कहाँ खाली है मेहतर की वैकेंसी।
इस प्रकार के विचित्र सामाजिक ढांचे के लिए जिम्मेदार हैं हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था। इसमें क्या विकास हो सकता है? संपन्नता केवल बौद्ध धर्म से ही आ सकती है। आज के लिए इतना ही साथियों। 2 सूचना आपको देनी है। एक तो कल फिल्म ज़रूर देखिएगा, दूसरा 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव पे एपिसोड डालूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। लाखों लोगों ने उस लेख को पढ़ा है और कम से कम लाख लोग वीडियो देखना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है पढ़ना और आपके सामने बातें रखना। एक एपिसोड डॉक्टर अंबेडकर के इस भाषण पे और बनाऊंगा और कंक्लूड करूंगा। उसके बाद और सारी बहुत कहानियां बाकी हैं, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, तमाम तरह की बातें हैं करूंगा। और अंतिम में चलते चलते फिर कह रहा हूं कि अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज नंबर 524 टू 558 पूरा प्रोसीडिंग यहीं पे है, उसको आप पढ़िए। शुक्रिया, जय भीम, गुड नाइट। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। एक बात और कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप शेयर कम कर रहे हैं, ये मुझे पता लग रहा है। ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों के पहुँचाइए। शुक्रिया, गुड नाइट। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।